नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी साइंस के टॉप 200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आर्मी के एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आर्मी का कोई भी ओरिजिनल पेपर सेट या सैंपल पेपर या मॉडल पेपर सोल्व कर लेना, यहां से आपको 5 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप आज ही इस क्लास को तैयार कर लें, अच्छे से याद कर लें। कोई भी पेपर सेट सोल्व करोगे तो उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो क्लास अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि किसके काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1, किसके काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? कुत्ते के काटने से। आपका आंसर रहेगा कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? आंसर रहेगा वायरस। 4 ऑप्शन मिलेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, कवक। तो आपका आंसर क्या रहेगा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि विषाणु की खोज किसने की? आंसर क्या रहेगा? इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां आपको देखना है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण जनित रोग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग है ये किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे जोड़ी में आंसर दिया हुआ तो आंसर रहेगा 23 जोड़ी, और संख्या कितनी होती है? 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आसमान में तारों का टिमटिमाना का सिद्धांत क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि आसमान में जो तारे हैं वो आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ये किस सिद्धांत है? किस सिद्धांत के आधार पर ये होता है? प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका आंसर रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे, आपको लेवल पता चल रहा होगा क्वेश्चन का कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अंत तक जरूर देखिए और आज ही इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, अच्छे से लिख लें और अच्छे से याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा है कि जो टीबिया हड्डी है वो मानव शरीर में कहां पर पाई जाती है? आपका आंसर क्या रहेगा? टांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? आपसे पूछा गया है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? आपका आंसर रहेगा ठोस में। और यही आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लार किसके पाचन में सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है लार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर क्या रहेगा? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। आपसे ऑप्शन में ज्यादातर मोस्टली पिट्यूटरी ग्रंथि मिलता है, आपका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। और एक लाइसोजाइम भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। हिंदी में इसे कहते हैं अधिवर्ग ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर क्या रहेगा? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, दूरी, उष्मा, ध्वनि। आपका आंसर क्या रहेगा? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ऊपर हमने कुछ पीयूष ग्रंथि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन इस क्लास में आपके तैयार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किस उपकरण का प्रयोग करके सूर्य के ताप को ज्ञात किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के ताप को किस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है? आपका आंसर क्या रहेगा? पायरोमीटर की सहायता से। किस यंत्र की सहायता से? पायरोमीटर की सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस नियम के कारण चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? आपने देखा होगा कि जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। किस कारण? जड़त्व के कारण। ये नियम किसने दिया था? न्यूटन का नियम है। किसका नियम है? न्यूटन का नियम है, जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? आंसर क्या रहेगा? कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? रोंटगन ने। दोस्तों ये 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे साइंस के क्वेश्चन हैं। अगर आप कोई भी आर्मी का सेट सोलो करोगे, कोई भी ओरिजिनल पेपर या मॉडल पेपर या सैंपल पेपर सेट करोगे तो उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेंगे। इन 200 क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव नेत्र होता है, आंख होती है, उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस यंत्र का प्रयोग करके दूध की शुद्धता की जांच की जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि सूर्य के ताप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? पायरोमीटर की सहायता से। आपको इसी क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन याद करने हैं। पायरोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? सूर्य का ताप। यहां क्वेश्चन पूछा गया है
कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का क्या कारण है? दोस्तों आपने देखा होगा कि रेगिस्तान क्षेत्र में आपको कुछ गर्मी जैसी दिखाई देती है, या सड़क के ऊपर आपने देखा होगा कि पानी जैसा दिखाई देता है, दूर देखते हैं तो पानी दिखाई देता है, लेकिन पास में जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है। ये किस कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे रेगिस्तान में मरीचिका बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हीरा चमकता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? आपका आंसर रहेगा चांदी, और चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को याद होना चाहिए। होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। दोस्तों जो गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम या पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल के नियम को दोस्तों दाब का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल के नियम को दाब का नियम भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मानव नेत्र की रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र की रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व उल्टा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर क्या रहेगा? रेटिना पर। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र की रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। क्या कहा जाता है? सेरिब्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? यकृत में। कहां पर? यकृत। और यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं इंग्लिश में। काफी बार आपके एग्जाम में सीधा लीवर लिखा आता है। क्या लिखा आता है? लीवर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लीवर यकृत को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? डायनेमो जनरेटर होता है, ये डायनेमो होता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। और क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। और मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर का जो अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है? ओन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओन्कोलॉजी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि विज्ञान की किस शाखा में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ओन्कोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? आपका आंसर क्या रहेगा? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान कितना होता है, डिस्कशन किया था, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। जो लोहा होता है उसके ऊपर जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास अंत तक जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को क्या कहा जाता है, हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। कौन सा है, पारा। पारा को क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, लिथियम। कौन सा होता है, लिथियम। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा ओस्मियम। कौन सा है, ओस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, आपका आंसर रहेगा ओस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। और दोस्तों ध्यान रखना, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है। यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा किसकी आयु का आंकलन किया जाता है, ऑप्शन मिलेगा पुरानी चट्टानों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। चार ऑप्शन मिलेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सिंपल दर्पण, जो सामान्य दर्पण होता है, ये इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका आंसर क्या रहेगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपका आंसर क्या रहेगा, बैरोमीटर। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि सूर्य के ताप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा। किस यंत्र द्वारा, पायरोमीटर द्वारा। यहां हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा, बैरोमीटर। एक क्वेश्चन और डिस्कशन किया था कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। तो सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास के अंदर याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो यह किसका संकेत है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाता है तो किसका संकेत है, आंधी तूफान आने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो यह किसका संकेत है, वर्षा होने का। किसका संकेत है, वर्षा होने का। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैरोमीटर से संबंधित, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किसका संकेत है, दिन साफ रहने का। दोस्तों 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अचानक गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना, अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किसका संकेत है, दिन साफ रहने का। कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों क्वेश्चन ढंग से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए
न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस उपकरण का प्रयोग करके वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर की सहायता से। दोस्तों सभी क्वेश्चन याद करने हैं। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर की सहायता से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से, और एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि सूर्य का ताप पायरोमीटर यंत्र की सहायता से। सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं इसी क्लास के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि मनुष्य की आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका आंसर रहेगा वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि न्यूनतम दृष्टि कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित दो क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। एक क्वेश्चन था कि रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण बनती हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आपसे पूछा गया कि किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है? लोहे की सुई दोस्तों पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साइंस के 1000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को सभी जगह शेयर कर देना, सभी ग्रुप में, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करें, शेयर कर दें। जल्दी ही मैं आपके लिए 1000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद 3000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा होता है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा होता है? पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? हरा रंग तो आपने देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं: CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं: CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है, अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? आपका आंसर रहेगा लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दोस्तों सिर्फ आप पढ़ते हैं कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम व फॉस्फोरस दोनों होता है। कैल्शियम व फॉस्फोरस दोनों इंपॉर्टेंट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आपका आंसर रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? आपका आंसर रहेगा डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 2 वंशानुगत रोग कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है कलर विजन, वर्णांधता, और एक है हीमोफीलिया। कौन सा रोग? हीमोफीलिया। एक है कलर विजन, ये आप सभी को पता है, लेकिन हीमोफीलिया भी आपको याद रखना है। 2 वंशानुगत रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता, कलर विजन का वर्णन किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में कलर विजन का वर्णन किसने किया था? सबसे पहले हेरनर ने। किसने किया था? हेरनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया है, मानव शरीर के कौन से अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? हड्डियों की संख्या सर्वाधिक कहां होती है? अंगुली में होती है। कहां पर? अंगुली में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवाणु हिंदी में से कहते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। ऊपर एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। यहां हमने डिस्कशन किया है कि जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। ऊपर डिस्कशन किया था कि वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। यहां हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप, इसका होगा नाक, ये गलत है। ईयर गलत है। राइनोस्कोप यंत्र है, ये नाक की जांच करने का एक उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लहसुन और प्याज में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि लहसुन और प्याज के अंदर एक अजीब सी गंध आती है, यह किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? पोटेशियम की वजह से। किसकी वजह से? पोटेशियम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका आंसर था 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों जितने भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर देना। आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप लाइक करने में कंजूसी मत करो। लाइक करो और इस क्लास को इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये क्लास पहुंच जाए,
क्वेश्चन नंबर 86 हमने डिस्कशन कर लिया कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। आपका आंसर रहेगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। दोस्तों ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि विषाणु वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। यहां हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और एक क्वेश्चन और डिस्कशन किया था कि कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, ओन्कोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन को। दोस्तों ये क्लास लंबी जरूर है, लेकिन अगर इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आर्मी के एग्जाम में आपके 5 साइंस के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कोई भी सेट, कैसा भी सेट आएगा, 5 क्वेश्चन आपके इस 200 प्लस क्वेश्चन से आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, जस्ता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा। और इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। सभी क्वेश्चन आपको रिवाइज करते चलना है, सभी के सभी क्वेश्चन इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94, क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी गैस को गोबर गैस कहा जाता है, मीथेन को। किस गैस को कहा जाता है, मीथेन गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आपका आंसर रहेगा कितना, 300। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि नवजात शिशु में कितनी होती है, 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह यह कार्य करती है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का अगर आपसे आकार पूछा जाता है तो इसका आकार पत्ती के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। एक और क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, एड्रीनेलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, सूर्य प्रकिरण के कारण। सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आपका आंसर रहेगा काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा गया है कि किन रंगों को मूल रंग कहा जाता है। नीला, लाल और हरा रंग को
मूल रंग कहा जाता है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 100 प्लस क्वेश्चन और हम डिस्कशन करेंगे। क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके इसी क्लास से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के कारण। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 104 आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे पूछा गया है, कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? आपसे पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन किसकी इकाई है? रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? लेक्राइमल ग्रंथि। आंखों से संबंधित कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन किए थे हमने। क्वेश्चन ये था कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपका आंसर क्या था? उत्तल लेंस। क्या था? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और डिस्कशन किया था कि वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। एक क्वेश्चन और डिस्कशन किया था कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछा गया है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। एक क्वेश्चन हमने कैंसर से संबंधित डिस्कशन किया था कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा गया है कि त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? मेलानिन के कारण। हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन किया था कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। यहां हमने डिस्कशन किया कि त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है? आपका आंसर क्या रहेगा? डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 आपसे पूछा गया है, कौन सी गैस का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सी गैस का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं कौन? गोताखोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरल ने। किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं या कितने चेंबर होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट होता है लेकिन यहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं तीनों पैमाने के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस में तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है तो आपका आंसर रहेगा 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, तीनों फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। सीधा लिखा आता है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेर ने। एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था
कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन अगर आपसे जोड़ी में पूछा जाए तो कितनी होती है, 23 जोड़ी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 आपसे पूछा गया है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आपका आंसर क्या रहेगा, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। और रक्त का कितना होता है, 7.4। सभी पीएच मान जितने भी मैं करवा रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया का। क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया का। यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है, यकृत। हमने डिस्कशन किया था कि यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्लीहा। प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। देवनागरी लिपि में लिखा आता है स्प्लीन। स्प्लीन इंग्लिश वर्ड है लेकिन लिखा आता है स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 आपसे पूछा गया है, इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। किसने की थी, बेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, अग्नाशय के अंदर। डिस्कशन किया था हमने कि इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि डीएनए की इकाई क्या है तो आपका आंसर रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा जीन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आपका आंसर क्या रहेगा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है, गले में स्थित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है, गले में। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछा गया है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। तो आपका आंसर क्या रहेगा, छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। शायद इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां होता है। दोस्तों पाचन का प्रारंभ कहां से हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, मुख से। ये गलत लिखा हुआ है, मुख से स्टार्ट होता है। कहां से, मुख से, माउथ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 आपसे पूछा गया है, भोजन पचाने में क्या सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 आपसे पूछा गया है, आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, माल्टोज। स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। दोस्तों बुक में आपको लिखा होगा 20, ये आंसर पहले था लेकिन अब इसका आंसर कितना होगा, 22 होगा। अपडेट हो जाओ, इसका आंसर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, 232 मीटर प्रति सेकंड। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठोस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है तो आपका आंसर रहेगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपसे पूछा गया है,
कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? आपका आंसर क्या रहेगा? 8 मिनट 19 सेकंड। कई बार ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है, 21 सेकंड भी मिलता है। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। करेक्ट आंसर है इसका 8 मिनट 19 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, वर्षा के जल की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? आपने देखा होगा कि जो वर्षा की जल की बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। एक क्वेश्चन हमने पृष्ठ तनाव का डिस्कशन किया था कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। आपको याद रखना है, पीतल से पिताजी, क्या रखोगे? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। आपको याद रखना है पिताजी, कि पीतल के सामान मार्केट से कौन लाते हैं? पिताजी लाते हैं। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक याद रखना है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी आपके 4 व्हीलर गाड़ी है या कोई भी बाइक वगैरह हैं, उनको उनके साइड में एक मिरर लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, इनके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और अगर पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आपसे पूछा गया है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, किस कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किस कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी से भरी बाल्टी है उसकी गहराई आपको कम दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपसे पूछा गया है, किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? यह भी किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी की बाल्टी है उसके अंदर कोई छड़ी डाली हुई तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? पास का तो आपको दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विद्युत का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कि विद्युत का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 46%। यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 148 आपसे पूछा गया है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। किससे होता है? बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। किससे होता है? हेमेटाइट से। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। गोबर गैस भी किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि गोबर गैस किस गैस को कहा जाता है? मीथेन को। यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 नंबर आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र का प्रयोग करके दूध की शुद्धता की जांच की जाती है? लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस सीरीज में रिपीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। 1.28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो 3 × 10⁸, 10⁸18, यहां आपको पावर में कंफ्यूजन करेगा, तो आपको याद रखना है 10 की घात कितनी है? 8 है। 10 की पावर कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 आपसे पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपका आंसर रहेगा बैंगनी रंग के प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो। आपके लिए इतनी मेहनत से एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो शेयर और लाइक जरूर कर दें इस क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपसे पूछा गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो आपका आंसर रहेगा छोटी आंत। और प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के विली भाग द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। आपका आंसर रहेगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 आपसे पूछा गया है कि कलर विजन वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को कौन से 2 रंग नहीं पहचान सकता? कौन से 2 रंग नहीं पहचान सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से ज्यादा आपको पता है, लाल और हरा रंग। कौन से 2 रंग हैं? लाल और हरा रंग। 2 रंग हैं जो कलर विजन से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान सकते हैं। कौन से रंग? लाल और हरे रंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, लाइसोसोम की खोज किसने की? 161 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। किसने की थी? डी दुबे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना अच्छे से। आपको एग्जैक्टली याद करना है कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 आपसे पूछा गया है, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 आपसे पूछा गया है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। यह क्वेश्चन शायद किसी को नहीं पता था, तने की वृद्धि दर, कि तने की वृद्धि दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। काफी यंत्र हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा, सूर्य का ताप पायरोमीटर के द्वारा,
और यहां हमने डिस्कशन किया कि तने की वृद्धि दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 आपसे पूछा गया है। 165 नंबर क्वेश्चन कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। जो खाद्य पदार्थ है पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जल और खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। लेकिन अगर आप खाद्य पदार्थों की बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। कंफ्यूजन नहीं होना है, फ्लोएम का मतलब खाद्य पदार्थ और जाइलम से याद रखना है जल। जाइलम में जा आ रहा है, जल याद रखना है, जल और लवणों का संचालन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, दलहन की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। दलहन जो आपकी दालें होती हैं, इनकी जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम। कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 168, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है, श्वास नली से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सामने बहुत कम आता है। ब्रोंकाइटिस रोग श्वास नली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मधुमेह रोग किस कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 159 आपसे पूछा गया है कि मधुमेह रोग किस कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी के कारण। हमने डिस्कशन किया था कि इंसुलिन का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है। किस अंग के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन शायद सभी को पता था कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट को क्या कहा जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12। लेकिन अगर आपसे पसलियों की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर रहेगा कितना, 24। पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, 12। लेकिन अगर इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है तो कितनी रहेगी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 आपसे पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर। ये कहाँ की अस्थि होती है, जांग की अस्थि होती है। कहाँ की, जांग की अस्थि होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेपिस। और स्टेपिस कहाँ की अस्थि होती है, कान की अस्थि होती है। कौन सी, कान की अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, गले में स्थित होती है। हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 आपसे पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है तो आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर क्या रहेगा, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है, गले में। कौन से हार्मोन का स्राव करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है, जो कहां पर स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, आनुवांशिकता के नियम का जनक कौन है। आनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, एड्स किससे होता है,
विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता रोग होता है जिसे एनीमिया बोलते हैं, लोहे की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, शरीर के किस अंग में पित्तरस का उत्पादन होता है? पित्तरस का उत्पादन कहां होता है? यकृत में होता है। पित्तरस कहां संचय होता है? पित्ताशय के अंदर। कहां संचय होता है? पित्ताशय के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पित्तरस का स्राव किस अंग से होता है? यकृत से। और पित्तरस का स्टोरेज कहां होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 आपसे पूछा गया है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? एल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन की विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रक्त समूह हैं? रक्त समूह की संख्या कितनी है? 4। ए बी और ओ। रक्त समूह के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रक्त समूह है? सर्वदाता। सर्वदाता मतलब जो सभी को देता है वो कौन सा है? ओ। और सर्वग्राही जो सभी से लेता है वो कौन सा रक्त समूह है? ए बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। हमने यहां डिस्कशन किया था कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? एल्बर्ट साबिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, मायोपिया रोग का संबंध किस अंग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंख से संबंधित है। मायोपिया रोग का संबंध किससे है? आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, काला हीरा किसको कहा जाता है? कार्बोनेडो को। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो को। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, सबसे भारी धातु कौन सी है? यह भी मैंने आपको बता दिया था, ओस्मियम। एक क्वेश्चन आया था अपना कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 आपसे पूछा गया है, आंखों के सफेद परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपके आंख में जो आपको सफेद परत दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। और श्वेत पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा स्क्लेरा लिखा आता है, सफेद परत को क्या कहा जाता है? स्क्लेरा कहा जाता है। हिंदी में से बोलते हैं श्वेत पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 आपसे पूछा गया है, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। यह भी एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बता दिया था कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 आपसे पूछा गया, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा है? एस्कोर्बिक अम्ल रासायनिक नाम विटामिन सी का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। याद रखना है, विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 आपसे पूछा गया है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 आपसे पूछा गया है, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खोजे हैं वो आप याद कर लेना, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है?
न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्वेश्चन नंबर 200 आपसे पूछा गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला था, 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड से। किसके कारण? फेरिक क्लोराइड के कारण। तो दोस्तों ये थे आपके 200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कोई भी पेपर सेट, कोई भी मॉडल पेपर, ओरिजिनल पेपर सेट सोल्व कर लेना, इन 200 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में 1000 प्लस साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही मेरी कोई भी क्लास अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।